महर्षि कर्दम, जिनको ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है तुम विवाह के लिए नारायण भगवान की तपस्या करो, परिवार तुम्हें बनाना होगा। उन्होंने नारायण भगवान की तपस्या की। भगवान नारायण ने कहा ऐसा है महर्षि कर्दम, आपके लिए महाराज मनु अपनी कन्या को लेकर के आएंगे विवाह करवाने के लिए, परसों आएंगे, तुम विवाह कर लेना, उनसे स्वीकार कर लेना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु, माता देवहूति को लेके महाराज मनु चले आ रहे हैं महर्षि कर्दम के यहाँ। कुटिया में रहने वाले महात्मा कर्दम के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री आ रही है। ध्यान दीजिएगा कितना गैप है भाई, स्टेटस जिसे कहते हैं, स्टेटस में कितना अंतर है कि नहीं। उसको छोड़िए, बड़े घर और छोटे घर का अंतर तो वही है, अगर महात्मा ना भी हो तो। कुटिया में रहने वाला और राजमहल में रहने वाले में अंतर है कि नहीं। अच्छा, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो राजमहल में रहने लगता है ना, 80%, 20% भगवान की कृपा से संस्कारों से बच जाए तो बच जाए, लेकिन बिना मेहनत का जब पैसा आने लगता है, जो चाहो जो मिलने लग जाए, तो बच्चा सबसे पहले बिगड़ैल और लाडला होने लगता है, नक चढ़ा होने लगता है, क्योंकि माता पिता जो चाहो दे देते हैं, रोना नहीं देख सकते। अच्छा, बच्चे तक झेल सकता है व्यक्ति, लेकिन कोई अपने घर में कोई ऐसी पत्नी ला सकता है क्या, पति जो नक चढ़ैल हो, जो बहुत पैसे का घमंड दिखाए, ऐसा कोई ला सकता है क्या। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, हमें तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं ना, ऐसा ही करेगा व्यक्ति। भैया सम्मान स्वाभिमान तो हर पति देव का होता है। तो महर्षि कर्दम ने सोचा ये राजा की बेटी, क्या मालूम नकचड़ी हो, जीवन नहीं बिता पाऊं, थोड़ी सी परीक्षा तो ले लूं इसकी। तो क्या किया माताओं बंधु, 3 आसन लगाए महर्षि कर्दम ने। पहला महाराज मनु आके बैठे, दूसरा माता शत्रुपा बैठी। जब माता देवहूति ने देखा कि मेरे पतिदेव ने मेरे लिए आसन लगा दिया, तो मन में सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई, पतिदेव ने आसन लगाया और मैं बैठूं, जबकि मुझे आसन लगाना चाहिए और पतिदेव बैठे, अर्थात ये तो पति की सेवा ग्रहण करना हो गया। भाई पत्नी, देखिए सनातन धर्म की मर्यादा है कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। ये और बात है पत्नी बीमार पड़ गई है, बिल्कुल वेंटिलेटर पे आ गई, तो पति को ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर दोनों स्वस्थ हैं तो पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज के कलयुग में क्या हो रहा है, पति पत्नी की कम सेवा कर पा रहे हैं, मतलब पत्नी कम कर पा रही, पति ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताइए ना। बड़े शहरों में जो पति नौकरी पे जाता है ना, रविवार के दिन पूछो, उसी को बर्तन भी कई बार मानने पड़ जाते हैं और चाय बना के भी देनी पड़ जाती पत्नी को, देते कि नहीं। अरे भाई, पैर तक दबा लेते हैं पत्नी के पतिदेव कई बार। हाँ, पत्नी की सेवा पति को लेनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। माता देवहूति ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या किया, उन्होंने सोचा आसन पे नहीं बैठी, लेकिन अगर मैं नहीं बैठी, आसन स्वीकार नहीं किया, तो पति की अवज्ञा हो जाएगी, अर्थात पति की बात ना मानना हो जाएगा। पति की बात पत्नी को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये बताइए। लेकिन आज के युग में ये भी उल्टा हो रहा है कि नहीं। पत्नी पति की बात माने या ना माने, पति अवश्य पत्नी की किसी बात को नहीं टाल सकता, उसको तो माननी पड़ेगी, नहीं तो घर में झगड़ा हो जाएगा। अगर घर में बना के रखना है तो भैया गृह मंत्री की बात तो माननी पड़ेगी। तो उल्टी गंगा बह रही माताओं बंधु। माता देवहूति ने सोचा कि अगर मैंने आसन ले लिया तो सेवा लेना हो जाएगा, नहीं लिया तो आज्ञा नहीं माना अवज्ञा हो जाएगी। तो क्या किया, उन्होंने आसन को छुआ और बगल में बैठ गई, आसन पर नहीं बैठी, दोनों बातें रख ली ना। महर्षि कर्दम समझ गए कि कन्या संस्कारी है, इसको माता पिता ने संस्कार दिए हैं, पत्नी बन के आ सकती है ना। एक बात समझ लीजिए, छोटी सी बात कहूंगा, चाहे दामाद जी हो चाहे बहू रानी हो, दामाद जी कितने पढ़े लिखे हैं, कितना कमाते हैं, ये सब तो चलो ठीक है, आवश्यक है, लेकिन दुर्गुण नहीं झेल सकते ससुराल वाले कि नहीं बहुत बड़े अधिकारी रोज पी करके आते हैं। ऐसा कोई कहे तो कोई बिटिया का विवाह कर देगा क्या उससे? नहीं करेगा, होंगे जितना कमाते होंगे। कम कमाता है, ना पीता है, ना मतलब खाता पीता है, पीता खाता नहीं कहने का अर्थ है ना, कम भले कर लेंगे, दुर्गुण नहीं। वैसे ही बहू रानी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी बड़े घर की ना हो, लेकिन अमर्यादित कृत्य नहीं झेल पाएंगे ससुराल वाले। बच्चे तो संस्कारी चाहिए जब संबंध होता है तो ना। तो क्या हुआ, महर्षि कर्दम ने कहा मैं कर तो लूंगा संबंध, लेकिन शर्त एक है कि मैं अपने संन्यास आश्रम में लग जाऊंगा विवाह के बाद। महाराज मनु ने कहा ऐसा है,
एक संतान उत्पत्ति करवा देना, फिर लग जाना आप सन्यास में। चलो ठीक, बात हो गई, विवाह हो गया माताओं बंधु। और जब विवाह हो गया, महर्षि कर्दम तो फिर तपस्या में लग गए, जबकि शर्त थी कि पहले संतान होगी तब तपस्या में लगना है। ध्यान दीजिएगा, ये परिवार के लिए, गृहस्थी के लिए संजीवनी है ये प्रसंग। इसलिए मैं आज, क्योंकि कल आप लोग विलंब से आते तो इसलिए संजीवनी प्रसंग है। फिर देवहूति और माता भगवान कपिल की चर्चा कल होगी। माताओं बंधुओं, कल्पना करिए, महर्षि कर्दम ने कहा था कि मैं संतान के बाद तपस्या में लगूंगा। तपस्या में पहले लग गए, संतान नहीं हुई, किसी प्रकार से यानी वचन तोड़ दिया। माता देवहूति चाहती तो तपस्या तोड़वा देती कि पहले वचन जो कहा है वो निभाओ, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन माता देवहूति महर्षि कर्दम की वैसे ही सेवा करती रही साधना में, जैसे माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती हैं जब भगवान शंकर ध्यान में रहते हैं। भागवत में स्पष्ट लिखा है। कहने का अर्थ है कि अगर पति देव पत्नी को समय नहीं दे पा रहा, आज के युग में थोड़ा सा पति बिजी हो जाए, 2 फोन पत्नी के ना उठा पाए, झगड़ा हो जाएगा कि नहीं ना? क्यों हम फोन कर रहे हैं तो नहीं उठा रहे, कहाँ बिजी रहते हो तुम? हमको आजकल मतलब कई बातें मन में आ जाएंगी पत्नी के कि पति हम पर ध्यान नहीं दे रहा। तो कल्पना करिए, समय ही नहीं दे पाए। लेकिन माता देवहूति, उसी कहने का अर्थ क्या है, ये विवाह कोई बड़ा आदर्श विवाह नहीं था पहले, एक तरह से बिगड़ा हुआ विवाह है भाई। शर्तों पे विवाह हुआ कि मैं सन्यास ले लूंगा, सन्यास पहले ले लिया, बाद में वचन नहीं माना। लेकिन माता देवहूति ने धैर्य छोड़ा क्या, धीरज छोड़ा क्या? कहने का अर्थ है परिवार में कई ऐसे विवाद होंगे, कई पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, कई एक दूसरे से खटपट होगी, लेकिन धीरज नहीं छोड़ना है। अगर एक चढ़ गया किसी बात पे तो दूसरा धैर्य रख करके, समय आएगा अपने आप वो समझेंगे। अपने आप हर व्यक्ति कभी ना कभी अपनी गलती मानता है, यही हुआ।